नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत स्पेशल। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। बात करेंगे एक और घोटाले की। जी हां, जहां एक तरफ अवैध खनन की जांच हो रही है, अवैध खनन पर जांच चल रही है ईडी की, बालू घोटाला, जमीन घोटाला, शराब घोटाला, अब एक और घोटाला सामने आ गया है और यह घोटाला है छात्रवृत्ति घोटाला, वृद्धा पेंशन घोटाला, विधवा पेंशन घोटाला। आज एजी ने, ऑडिटर जनरल ने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया और उन्होंने यह साफ कर दिया कि भारी घोटाले की बू आ रही है। ये जो मामला है इस पर जांच होनी चाहिए और जो दोषी पदाधिकारी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। दरअसल हुआ यह है कि छात्रवृत्ति की जो रकम, जो पैसा, स्कॉलरशिप का जो पैसा उन बच्चों को मिलना चाहिए था जो पात्र हैं, जो सुपात्र हैं, जो पढ़ने वाले हैं, जो आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, उनको नहीं मिला। उनके जगह पर कई अपात्र लोग, करीब 60% से ज्यादा अपात्र लोगों के बीच छात्रवृत्ति की रकम को बांट दिया गया, बंदरबाट किया गया और इसमें कई बिचौलिए भी शामिल रहे। जो सबसे अहम और ध्यान देने वाली बात है कि इसमें कई बिचौलिए भी शामिल रहे। सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट के बाद आपको मिलाएंगे अपने अतिथियों के साथ और शुरू करेंगे चर्चा। झारखंड में मुर्दे उठा रहे वृद्धा पेंशन, 16 पुरुष उठा रहे विधवा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में अनियमितता, छात्रवृत्ति योजना में भी बड़ी गड़बड़ी। एजी की छह जिलों में डायल वृत्ति की प्रतिपूर्ति। और कई क्राइटेरिया है कि आपको 45% मार्क्स लाएंगे, परसेंट लाएंगे तभी आपको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। आपको स्कॉलरशिप सेम ईयर में 2 बार नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि आप पास नहीं हुए तो कहा क्यों मिल जाते हैं। कुछ लोग पास आउट हो चुके हैं, क्यों मिल गया उनको। जैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मिली कि आपका 16 मेल पर्सन्स में इरेगुलरली पेड विडो पेंशन। वी ऑल्सो नोटिस दैट 84 beneficiaries were paid 8.5 lakhs as old age pension even after death. 6 जिलों में योजनाओं की ऑडिट के दौरान एजी ने डीबीटी भुगतान में बड़ी गड़बड़ी पकड़ी। एजी ने कहा कि ये अनियमितता भी है और सिस्टम की गड़बड़ी भी। एजी ने सरकार को अपने डाटाबेस को मजबूत करने, ई कल्याण पोर्टल में सही जानकारी रजिस्टर्ड करने, आधार कार्ड को योजनाओं से जोड़ने की सलाह दी। साथ ही इस अनियमितता में जो दोषी है उन पर कार्रवाई करने को कहा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। अभी आपने देखी पूरी रिपोर्ट। छात्रवृत्ति पर तो घोटाला किया ही गया, विधवा पेंशन भी पुरुष उठा रहे हैं। मतलब घोटालों की तमाम जदों को पार किया गया है। जो कारण बताए जा रहे हैं उसकी जांच की जानी चाहिए, उस पर जांच होगी। एजी ने कहा है कि जो दोषी पदाधिकारी हैं उनकी जांच की जाए। सबसे पहले स्वागत करते हैं अपने अतिथियों का। हमारे साथ भाजपा से जुड़े हैं प्रतुल शाहदेव जी, हमारे साथ झामुमो से जुड़े हैं धीरज दुबे जी। आप दोनों का स्वागत है। पहला सवाल धीरज दुबे जी से। राज्य में ई कल्याण सर्टिफिकेशन जनवरी 2015 से शुरू हुआ है, लेकिन 2022 तक इसको
पूरी तरह से रेगुलाइज नहीं किया गया, अपडेट नहीं किया गया, जिसके कारण छात्रों का डाटाबेस तैयार नहीं किया जा सका। आखिर ऐसा क्यों, धीरज जी? अभी एजी का रिपोर्ट सामने आया है। एजी के रिपोर्ट में खामियां बताई गई हैं और उस खामियां में अगर संलिप्तता है जिनकी भी, उन पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार उसको कोटवार भेजने का काम करेगी। अगर इस तरह का मामले सामने आए हैं तो सरकार देखेगी कि आखिर किस बिंदु पर और किस लेवल से ये कमियां सामने आई हैं और किस कारण बस जो है सो ये अनियमितता जो क्या एजी की रिपोर्ट में आई है वो सामने आ रहा है। तो इस पर सरकार जो है तो नियम संगत जो कार्रवाई है, जो जिन्होंने गलतियां की हैं, जिन्होंने खामियां छोड़ी हैं, जिन्होंने अपने कर्तव्य में लापरवाही किया, उसी के लिए तो हटवार बना हुआ है। उसी के लिए हटवार बना हुआ है। रुक करते हैं प्रतुल शाहदेव जी का। प्रतुल शाहदेव जी, आंकड़े बता रहे हैं कि जनवरी 2015 से सर्टिफिकेशन शुरू हुआ था। माफी चाहूंगा, सबसे पहले स्वागत करूंगा, हमारे साथ कांग्रेस से राकेश किरण जी जुड़ चुके हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका। सवाल प्रतुल जी के साथ था। प्रतुल जी, 2015 से सर्टिफिकेशन शुरू हुआ था, लेकिन 2022 तक डाटाबेस तैयार नहीं किया जा सका। ई सर्टिफिकेशन में सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई, जिनमें छात्र, जो पात्र छात्र हैं, जिनको मिलना चाहिए स्कॉलरशिप, वो लोग अपना सर्टिफिकेशन नहीं करा सके। इतनी बड़ी लापरवाही 2015 में सरकार आपकी थी, 2019 तक। अब होटवार जिन्होंने घोटाला किया है वो जाएंगे या घोटाले के जो किंग पिन है वो जाएंगे, ये आने वाला तो समय बताएगा। लेकिन अभिषेक जी, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको बताऊं। ये बड़ा एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट था माइनॉरिटीज वेलफेयर के लिए। आप देखिए, इसमें 10,700 रुपए तक अगर कोई हॉस्टल में रहता है माइनॉरिटी का बच्चा, 1 लाख रुपए तक जिसकी आमदनी है, तो केंद्र सरकार डायरेक्टली फंड करती है, और ये फंड करती है पोर्टल के थ्रू। और इसको सर्टिफाई करने का काम जो है ये राज्य सरकार का होता है। और बड़े सिस्टमेटिक तरीके से सरकार में जो मिडिल मैन है, जो स्कूल के कुछ चुनिंदा चलाने वाले लोग हैं, और कुछ एक आध दो जगह बैंक के जो दलाल हैं, इन्होंने किस तरीके से माइनॉरिटी को ठगा बच्चों को, उनका आधार कार्ड ले लिया, ठप्पे पे अंगूठा ले लिया, फिंगरप्रिंट ले लिया, सब मैच करा लिया, और स्कूल में उनका फर्जी उन्होंने डेटाबेस क्रिएट करा दिया। अब आपको मैं एक टेस्ट केस बताता हूं कि किस तरीके से ये बड़ा घोटाला हुआ। सिर्फ 10 करोड़ का घोटाला एक जिले में अनुमानित है, और चतरा से इसकी बताई जा रही है, इसकी शुरुआत हुई थी। और आपको मैं बताऊं, 23 अप्रैल 2023 को जो केंद्र सरकार का माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उसने राज्य सरकार को पत्र लिखा था, और पत्र लिखकर कहा था कि इस जांच कराए, इस घोटाले में बड़ी पैमाने पर ये पैसा जो है इसकी बंदरबाट हो रही है, और ये मार्च अप्रैल में एक ही बार वर्ष में भुगतान होता है। तो बड़े तरीके से पैसे की साइफनिंग ऑफ हुई, और कैसे कैसे लोगों के नाम आए आप देखिए। माइनॉरिटी वेलफेयर का पैसा था, और राज्य सरकार अभी तक इस जांच पर 23 अप्रैल को जिसकी अनुशंसा की थी केंद्र सरकार ने, अभी तक बैठे भी एक कुंडली मारकर। ये बड़ा अजीब तरीके का, देखिए इसके किंगपिन बताए जाते हैं हसम अंसारी और रजब अंसारी। और एक आपको टेस्ट केस में बताता हूं, यहाँ जो दोनों उरगुट्टू के रहने वाले, रांची। जी 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 जी, बिल्कुल आपके पास अच्छी जानकारी है। देखिए, इटकी का कार्मल स्कूल है रांची में, ये टेस्ट केस लिया था एजी ने, अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 182 स्टूडेंट थे जिनको दिखाया गया है एनएसपी यानी जो पोर्टल है राष्ट्रीय, कि इन्होंने फायदा उठाया, जबकि भौतिक सत्यापन पे सिर्फ 35 स्टूडेंट इसका फायदा उठाते दिखे। और स्कूल के जो ओनर है सादिक हुसैन, वो इस प्रदेश के किस बड़े राजनेता से उनके तार जुड़े हैं, इसके लिए रॉकेट साइंस के ज्ञान की आवश्यकता नहीं। तो हमें लगता है कि माइनॉरिटीज के पैसे को लूटने के लिए एक जो रूलिंग पॉलिटिकल अलायंस है, इसका एक नेक्सस मिडिलमैन के साथ काम करके जिस तरीके से इन्होंने माइनॉरिटीज के वेलफेयर के पैसे की लूट की, साहब कहां किसी क्षेत्र को नहीं छोड़ा, आदिवासी मूलवासी को ठगाई, आज लाठीचार्ज हुआ, उस पर तो हम शायद विस्तृत चर्चा करेंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे जी। लेकिन जिस तरीके से माइनॉरिटीज, जिसके बारे में हेमंत सोरेन जी की सरकार कहती है कि भाई हम इनका ख्याल रखते हैं, केंद्र सरकार से जो फंडिंग आती है, केंद्र सरकार ने 23 अप्रैल को पत्र लिखकर जांच की मांग की, राज्य सरकार 8 महीने तक उस पत्र को दबाकर बैठी हुई है। क्यों? क्या इस घोटाले के तार कहीं जो पॉलिटिकल मैंने अभी आपको इंगित किया वहां से जुड़े हैं? बात जल्दी पूरी कर। नहीं, बस मैं वही कह रहा हूं कि माइनॉरिटीज के पैसे का साइफनिंग ऑफ कर रहे हैं जो केंद्र सरकार से डायरेक्ट मिलता है। इसी बात पर रुक कर लेते हैं राकेश किरण जी का। राकेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, मामला आज एजी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का है। एजी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह साफ हो गया है कि बच्चों को मिलने वाली छात्रवृत्ति की रकम डकार ली गई है। कहीं ना कहीं बीच में बिचौलिए हावी रहे हैं। अभी जो प्रतुल जी ने नाम लिया, रजाक अंसारी, साबिर अंसारी, दोनों जो है उरगुट्टू रांची के रहने वाले हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा मामला है कि जिन बच्चों का, जिन संस्थानों का
नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एक है, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल है, वहां रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया गया था जिन संस्थानों का, उनको 1 करोड़ से ऊपर की रकम दे दी गई और बंदरबाट किया गया। अल्पसंख्यकों का पैसा था, माइनॉरिटीज के लिए कांग्रेस हमेशा मुंह कर रही है। इस बार कांग्रेस इतनी शांत कैसे रह गई? मामला 2017 से 2021 के बीच का है। राकेश जी। अभिषेक जी, पहले तो आपके दर्शकों को मैं इस बात के आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मामला 2007 से 2021 का अगर है तो ये बात निश्चित रूप से स्पष्ट है कि ये किनके कार्यकाल में हुआ है। नहीं, मैंने पूछा अभी, प्रतुल जी से पूछा, ये मामला आपकी थी जी, ये किनके कार्यकाल का है? कोई भी नेक्सस हो, अगर राजा सोया हुआ रहे, अगर राजा नशे में रहे और उसको राज्य की जनता का न राज्य के बच्चों का कोई ख्याल ना रहे, तो निश्चित रूप से कोई भी बिचौलिया उसका लाभ ले सकता है। अब ये देखने का विषय है कि कौन से कार्यकाल में कौन राजा थे, उनको कितना इससे मतलब था। आप बच्चों के छात्रवृत्ति का पैसा अगर कोई डकार रहे हैं और आप निश्चिंत होकर बैठे हुए हैं, अब मैं तो धन्यवाद दूंगा एजी को जिन्होंने इस विषय को अभी उजागर किया है। ये बहुत पुराने समय से जिनका मनोबल बढ़ा, किसके चलते? ये निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर विषय है, जहां पर एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी के छात्रवृत्ति का पैसा कोई खा जा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य की क्या बात हो सकती है, जिस पैसे से बच्चों को पढ़ने की एक अवसर मिलता है। आ रहा हूं। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है और ये सीधा मैंने एक आरोप लगाता हूं कि जिनके कार्यकाल में हुआ है दायित्व तो उनका होता है। आज हमारे साथी प्रवक्ता प्रतुल जी ये कह रहे हैं कि आज हर चीजों के लिए हेमंत सोरेन जी की सरकार को या उनको नेतृत्व को दोष देते हैं। तो आज जिस तरह से आप दोष दे रहे हैं, तो आप उस समय क्या कर रहे थे, आपकी सरकार क्या कर रही थी उस समय के तत्कालीन, अभी तो मुझे बोलना नहीं चाहिए, जिस पद पर आप गए हैं वो उनको देखना चाहिए था। इसलिए कितनी गंभीर थी, इसीलिए जनता ने बदलाव किया, इसीलिए जनता ने बदलाव किया है। आ रहा हूं प्रतुल जी, पहले धीरज जी ने अपनी उंगली उठाई थी, धीरज जी के पास जाता हूं। बच्चों के भविष्य का मामला है, आप तीनों अतिथियों से आग्रह होगा कि अपनी बातें स्पष्ट रखें, एक दूसरे को के बीच में ना बोलें। मैं यहां हूं, आप अपनी बस अपना इशारा कर दें, मैं आपके पास पहुंच जाऊंगा। धीरज जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, पहले आप अपनी बात पूरी कर लें। देखिए, छात्रवृत्ति घोटाला आज एजी जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन जब रघुवर दास जी की सरकार थी उसी समय इस मामला को उठाया गया था और माननीय सरयू राय जो उस सरकार के मंत्री थे उन्होंने इसका स्पष्ट रूप से, और सिर्फ छात्रवृत्ति घोटाला नहीं, आज जो मनरेगा घोटाला में पूजा सिंघल जी पे भी कार्रवाई की जा रही है, यह भी रघुवर सरकार जी का ही देन है। हाथी जो उड़ाया गया था और कई 100 करोड़ रुपए उसमें बर्बाद किए गए थे, यह भी रघुवर दास जी का ही क्रियाकलाप का था। कंबल घोटाला हुए, टॉफी घोटाला हुए, स्मार्ट सिटी के नाम पर घोटाला हुए, जितने घोटाला हुए। एक कहावत है बहुत लोकप्रिय है कि जब सैया भय कोतवाल तो फिर काहे का डर। केंद्र में जब इनकी डबल इंजन की सरकार थी, डबल इंजन की जब सरकार थी, तो इनको पूरी तरह से ये पोसा रहे थे कि आप गलत कीजिए, पैसा जमा कीजिए और दिल्ली भेजिए, और दिल्ली में से हम लोग विधायक खरीदेंगे और जहां तहां सरकार गिराएंगे और बनाएंगे, और यही पैसे से आज दिल्ली में इतना बड़ा कार्यालय बना के 17 से 19 उन्होंने भेजा और 17 से 19 भाजपा ने भेजा और 19 से 22 फिर आपकी सरकार। आपको मैं बता दे रहा हूं, 17 से 19 में क्या, 17, 18 पूरा 19 तो इन्हीं की गवर्नमेंट थी, और 20-21 तो कोरोना काल में जीवन और जीविका बचाने का चल रहा था। कह के अब हम एजी के रिपोर्ट पर ही बोल दे, छात्रवृत्ति का घोटाला का मामला जांच किया जाए कि लोगों के जीवन को बचाया जाए, कोरोना से जीविका को चलाया जाए, क्या किया जाए, सरकार प्राथमिकता किसको देगी तुरंत। लेकिन ये 5 में 3 साल इनकी है, तो ये जिम्मेदारी से प्रतुल जी हमारे 5 में 3 साल की गलती का खाली अपना एक्सेप्ट कर ले। 5 साल की गलती पे 3 साल सरकार आपकी रही, गलतियों का ठीकरा भाजपा के सर पर फूट रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे ही ये घोटाला आया, ये सरजू राय जी का गल है, ये गलत तथ्य बोल रहा है, मैं चैनल पे जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूँ। ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने इसको सबसे पहले एक्सपोज किया था। ये मुख्तार अब्बास नकवी जी तत्कालीन मंत्री थे, इसमें सरजू राय जी आदरणीय विधायक है, उनका इससे कोई लेना देना नहीं था। गलत तथ्यों को ना बोले। दूसरी बात मैं बता रहा हूं आपको, जिस समय बात हुई थी तो सबसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर अफसर थे धनबाद के दयानंद दुबे, उनको सस्पेंड किया गया था और उन पे कार्रवाई हुई थी। उसके बाद 9 अक्टूबर 2018 को सीबीआई ने एफआईआर दर्ज किया था। उस एफआईआर में 103 लोग झारखंड के भी शामिल थे और ये जांच में 52 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी तत्कालीन। एजी ने जो अभी आज प्रश्न उठाया है, मूल रूप से हमें चर्चा करनी चाहिए
2021 और 2022 के जो अप्रैल का फंड आया, जो 2023 का फंड, ये 3 वर्ष, अप्रैल में 1 महीने का पेमेंट होता है, पूरे वर्ष का एक ही बार पेमेंट होता है। तो जब सरकार ने, केंद्र सरकार के माइनॉरिटी अफेयर्स ने, मैं फिर दोहरा रहा हूं, मैं फिर से आपको तिथि बता रहा हूं कि वो जो पत्र इन्होंने लिखा वो 23 अप्रैल 2023 को लिखा, तो उस पत्र को 8 महीने से सरकार क्यों दबा कर रखे? देखिए, जिस समय अप्रैल में ट्रांजैक्शन होता है, उसके बाद माइनॉरिटी अफेयर्स को फिर शक लगा, उन्होंने तुरंत सरकार को लिखा कि साहब हमें ऐसी शक है कि ये जो पैसा है ये साइफन ऑफ हो रहा है। ये सरकार 8 महीने तक क्यों बैठी रही? जाहिर तौर पर इस सरकार के 4 वर्षों में इन्हें बालू घोटाला, जमीन घोटाला, धरती लूटा, पताल लूटा, जमीन लूटा, जिधर भी आप जाएं लूट खसोट जारी रही। 8 महीने तक माइनॉरिटी अफेयर्स की चिट्ठी को इन्होंने क्यों दबा कर रखा? क्यों कोई अनुशंसा नहीं हुई? क्यों कोई जांच नहीं हुई? जवाब तो इनको देना चाहिए। और इनके यहां 3 बार कार्यकाल में, इनके 3 बार अब तक पैसे का इनको माइनॉरिटी अफेयर से मिल चुका। अप्रैल 2020 में पहली बार, अप्रैल 2021 में दूसरी बार, अप्रैल 2022 में तीसरी बार, मुझे लगता है चौथी बार अगले बार मिलने जा रहा है। तो ये जो घोटाला है 3 वर्षों का, इसमें क्यों नहीं रोक लगी? और जो मैंने आपको इटकी का उदाहरण दिया, ये बिल्कुल ताजा उदाहरण है कि साहब किस तरीके से सिस्टम में, एक बड़े राजनेता के संरक्षण में सिर्फ 35 स्टूडेंट वहां पे वो रिसीव करते हैं और 182 स्टूडेंट को पोर्टल का दिखाया जाता है। और जनाब सादिक हुसैन जो उसके मालिक हैं, वो एक बड़े रसूखदार हैं। तो आखिर ये क्या है? 3 वर्षों से ये सरकार क्यों सोई है? 8 महीने से ये पत्र को दबाकर क्यों बैठी है? जाहिर तौर पर यह सरकार इस पूरे मामले को एक्सपोज नहीं करना चाहती। जिस तरीके से सीबीआई ने बहुत सारी जांचों की अनुशंसा की, सरकार ने सबको रोक कर रखा, किसी पर एफआईआर नहीं किया। आप वो तो छोड़िए, सत्ता, मैं फाइनल पॉइंट बोल रहा हूं, सत्ता के शीर्ष में बैठा दलाल प्रेम प्रकाश था, मुख्यमंत्री के हाउस गार्ड के AK-47 उसके घर से रिकवर हुए। 1 वर्ष हो गया, उस समय ईडी ने कहा था पुलिस को एफआईआर कीजिए, कैसे AK-47 मुख्यमंत्री के गार्ड्स का एक दलाल के घर रिकवर हो रहा। पुलिस 1 वर्ष से चुपचाप बैठी है। इसे कहते हैं, चलिए, 1 वर्ष से पुलिस चुपचाप बैठी है। धीरज दुबे जी कुछ कहना चाह रहे थे, बताएं। देखिए, हमको भी लूट से याद आ गया जी, जब पता नहीं क्या क्या लूट की चर्चा कर रहे थे। हम तो नीरव मोदी, ललित मोदी के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, और ज्यादा लूटने वाले गुजरात सिंह क्यों आते हैं ये भी हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि उस लूट में किसकी किसकी हिस्सेदारी है इसकी भी चर्चा नहीं करेंगे। हम ये बोलना चाहेंगे कि सरयू राय जी के अभी हितैषी बने हुए थे, तो सरयू राय जी अगर सवाल नहीं उठाते थे, सरयू राय जी कान पकड़ के ऐसे अड़ते नहीं थे कि आप गलत मत कीजिए रघुबर दास जी, तो फिर सरयू राय जी को पार्टी से टिकट कटवाना, आज उनको निर्दलीय लड़ना पड़ा, रघुबर दास जी के खिलाफ लड़ना पड़ा। अपनी बारी कान पकड़ना मतलब होता है कि दिखाना, सही रहता है दिखाना, ऐसा थोड़ी कान पकड़ना कोई अब सब आप अपनी बारी में बोलिएगा। विरोध नहीं, पर ऐसी भाषा, अपनी भाषा पर आपके जो लगता है कि मर्यादित भाषा, हमें अमर्यादित काफी वरिष्ठ, काफी वरिष्ठ नेता है। कई मामले ये नहीं किया, आपने चैनल में आपने कहा सरजू राय को इस मामले सरजू राय बिल्कुल नहीं रहा है। जब भी आप बिल्कुल तैयारी करके नहीं आएंगे ना, तो आपके पास कोई उपाय नहीं होता। आप अपनी बात पूरी कर रहे। धीरज जी, आग्रह होगा कि भाषा को अपने नियंत्रण में रखें, क्योंकि कान पकड़ना मर्यादित नहीं है। मैं अपनी बात पूरी मैं बोल रहा हूं कि आप लोगों की भाषा, आपकी भाषा जनता देख रही है। आप अभी इस वक्त अपने पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मैं फिर से बोलूंगा, चुनाव नजदीक है। सरयू राय जी कई बार कान पकड़ के सही रास्ता दिखाने का कोशिश की, लेकिन रघुबर दास जी देखने को तैयार नहीं। बात करते आगे, देखने को तैयार नहीं थे। अगर अमर्यादित भाषा है, किसी की काम में दिखा दें, अब तो मुख्यमंत्री जी का किसी में दिखा दें। अब तो इनके भाषा के हिसाब से कह रहे हैं मुख्यमंत्री का कान पकड़ना अमर्यादित टिप्पणी मानी जाती है। आप एक वरिष्ठ मैं नहीं मानूंगा के बारे में बोल रहे हैं। आप इस बात पर हस्तक्षेप रहेगा। वक्त एक ब्रेक का लेता हूं, ब्रेक के बाद तुरंत लौटेंगे। कांग्रेस से राकेश किरण हमारे साथ है। राकेश, झारखंड में मुर्दे उठा रहे हैं वृद्धा पेंशन। सबसे जो मतलब दुर्भाग्यपूर्ण बात कहे कि वृद्धा पेंशन का लाभ जो है वो झारखंड के मुर्दों को मिल रहा है, और 16 पुरुष ऐसे मिले हैं एजी की जांच में जो विधवा पेंशन उठा रहे हैं। अभिषेक जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एक दौर था जब हम लोग, कोई भी जो जमीनी स्तर के नेता होंगे, चाहे भाजपा के हों चाहे किसी भी दल के हों, एक समय होता था कि लोग, जब भी हम लोग किसी भी गांव में जाते थे, तो एक समय में गांव में अगर
किसी भी गांव में गए तो 10, 15, 20 वृद्धावस्था पेंशन और 10, 15 आवास के आवेदन हम लोगों को मिलते ही थे, किसी भी नेता को, किसी भी क्षेत्र में। इसमें कोई दलगत भावना से नहीं कह रहा। आज के समय में सर्वजन पेंशन योजना, जो इस झारखंड की हेमंत सोरेन के नेतृत्व की गठबंधन सरकार का जो सबसे बड़ा फायदा मिला कि आज के समय में एक एक आदमी को कैंप लगाकर, शिविर में अधिकारी जिला से जाकर पंचायतों में कैंप लगाकर एक एक लोगों को पेंशन और आवास देने का काम कर रहे हैं। इसमें अगर जो आरोप आप लगा रहे हैं, मुझे लगता है कि उसकी प्रतिशतता को आप देखें तो बहुत माइनर में, मैं कहूंगा कि 0.001% हो सकता है त्रुटि, और वो भी अगर गलती है तो मैं निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि इस पर सरकार और संज्ञान लेना चाहिए अगर कहीं त्रुटि है। लेकिन सर्वजन पेंशन योजना के लागू होने के बाद अगर कहीं जो बड़ा, जो जनता के लिए जो हमारी जवाबदेही थी, जिसके लिए हमारी ये सरकार गठित हुई थी, आज बड़े मुद्दे सॉल्व हो चुके हैं। अगर कहीं प्रक्रियागत कहीं गलती हुई है तो इसको हम लोग देखेंगे, सरकार देखेगी, जरूर देखेंगे। इसमें कहीं कोई पीछे हटने की कोई बात नहीं है, और इसको मैं स्वीकार करता हूं। कहीं अगर त्रुटि है तो इसकी जवाबदेही इस सरकार की है, हमारे दल की है और गठबंधन की, हम लोग इसको देखेंगे। लेकिन अभिषेक जी, कोई भी सरकार बनती है, कोई भी सरकार का जो प्रमुख दायित्व होता है कि उसके राज्य की जनता में जो लाभुक, जो उसके उपयुक्त लाभुक है, उनको योग्य पेंशन मिल रहा है या नहीं, जो योग्य है। योग्यता की बात हो रही है। प्रतुल जी आप ही के पास आ रहा हूं, धीरे जी इसके बाद आपके पास आता हूं। प्रतुल जी, एजी ने आज एक बड़ी टिप्पणी की है कि जनवरी 2015 से यह लागू हुआ स्कीम, लेकिन 2022 तक इसको इतना सरल नहीं किया गया, इसमें बुनियादी सुविधाएं नहीं डाली गई, जिसके कारण योग्य लाभार्थियों को कठिनाई हुई। आंकड़े राज्य जिला स्तर पर पूर्ण रूप से तैयार नहीं किए गए थे। 15 से 19 तक भाजपा की सरकार थी, कहीं ना कहीं आधार रखने का काम भाजपा का था। भाजपा पिछड़ी तो है, यह तो स्वीकारना होगा आपको। नहीं, देखिए, जैसे ही हमें इस घोटाले के बारे में माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री से पत्र मिला, हमने तुरंत कार्रवाई की। सरजू राय जी से पत्र नहीं मिला, जैसे झामुमू के छोटे भाई बता रहे थे, वो गलत बयानी कर रहे थे। सरजू राय जी का नाम आदतन लेते हैं तो ले लिया, कुछ भी बोल के निकल जाने की जेएमएम की आदत होती है। लेकिन माइनॉरिटी अफेयर्स की चिट्ठी मिलने के बाद सीबीआई इंक्वायरी हुई। मैंने आपको बताया 103 बोलेंगे ना, मैं बीच में नहीं बोलूंगा, नहीं बोल रहा हूं, नहीं बोलेंगे। प्रतुल जी, आपसे भी आग्रह होगा, नहीं बोलेंगे ना, बिल्कुल, आपकी बात रख लो, मैं उसके बाद बात रख। 103 लोगों पर एफआईआर हुआ था, और ये आपने बताया 52 लोग गिरफ्तार हुए थे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, और अभी मैं राकेश किरण जी को सुन रहा था कि आजकल गांव में लोग जाने से पेंशन की आवेदन और फॉर्म लेकर नहीं आते। वो क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि इसी सरकार में 1 वर्ष तक वृद्धा पेंशन बंद था। लगातार जो वृद्ध है वो गुहार लगाते थे मुख्यमंत्री जी के दरवाजे पे, सीओ के ऑफिस में, बीडीओ के ऑफिस में, लेकिन वृद्धा पेंशन की कोई व्यवस्था नहीं थी। और अब ये सर्वजन पेंशन की बात करें, इनका क्या है ना, मुख्यमंत्री जी जैसे ही एक नए वायदे करते हैं वो पूरा नहीं कर पाते तो दूसरा करते हैं, फिर दूसरा नहीं कर पाते तो नया एजेंडा छेड़ने के लिए तीसरा करते हैं। आपको याद है ना, 25 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल में गरीबों की सब्सिडी, वो तो योजना सरकार से बंद ही हो गई। 0.01% जो टारगेट ग्रुप था लाभार्थियों का, वो भी इसका फायदा नहीं उठाया। इन्होंने इसे इतना टेक्निकल बना दिया। तो इनकी जितनी तमाम थी, बेरोजगारों को 5,000 7,000 रुपए महीने का स्कॉलरशिप क्या हो गया, वो सब भी पैसा कल्याण विभाग से सरेंडर हो जाता है। मैं इनके विधानसभा में जो पटल खबरें उनके आधार पर बोल रहा हूं, बस मैं बात फाइनली पूरी कर रहा हूं। और ये पूरे तरीके से घपले घोटाले वाली सरकार है। मैंने कहा ना, इनको कोई मतलब नहीं है। तो कल ठीक 8 महीने हो जाएगा कि माइनॉरिटी मिनिस्ट्री केंद्र सरकार के द्वारा पत्र लिखने के लिए कि यहां पे घोटाला हो रहा है स्कॉलरशिप में, इस सरकार में अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं हुई, क्यों फाइलों को दबा कर रखती है? कल 8 महीने हो गए, बिल्कुल कल 8 महीने एग्जैक्ट हो जाएंगे। और आपकी सरकार का कार्यकाल निकल गया, उसके बाद चिट्ठी आई? नहीं, ये चिट्ठी हमारी सरकार में, जिस समय मैंने तो आपको डेट बताया था कि जिस अक्टूबर को, मैं फिर से आप चाहे तो मैं वो डेट आपको निकाल के दिखा देता हूं, जिस समय हमारी सरकार तुरंत अभी मेरे देखिए 9 अक्टूबर 2018 की बात कर रहे हैं, जबकि 2015 से 16, 17, 18, 19 तक आपकी सरकार थी। देख ले, सारे डेटा आजकल गूगल पर उपलब्ध होता है, कोई छिपा नहीं होता। चलिए, और मैं फाइनली समअप करता हूं। इन्होंने कहा कि हमने सभी वर्गों का ख्याल रखा, एक वर्ग का तो इन्होंने बिल्कुल ख्याल रखा,
मुख्यमंत्री जी ने खुद माइनिंग लीज दे लिया, अपनी पत्नी को इंडस्ट्रियल अब लीज दे देखिए, दिया, घूम के साली को पेंशन इंडस्ट्रियल से लीज कहाँ दे चले दिया, जाओ? अपने विधायक को माइनिंग लीज दे दिया, इंडस्ट्रियल लीज दे दिया। देखिए मेरे को झूठ बोलेंगे, अपने पूरे परिजनों को नहीं हो गया, यहाँ तक चिल्लाना चाहिए, 8:30 हो जाएगा। अभद्र भाषा विषय केंद्र सरकार को दिखा रहे हैं कि 4 साल नहीं पूरे करने वाले। सीधे धीरज दुबे का रुख करते हैं। धीरज जी, मान लिया कि भाजपा ने गलती कर दी, मान लिया कि भाजपा ने भाजपा को मैं सर्वजन पेंशन पे सर्वजन पेंशन विधवा पेंशन पर करेंगे बात। आज जो ऑडिटर जनरल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने जो बताया कि 17 से 21 तक गड़बड़ी थी। भाजपा कह रही है कि जब उनको सूचना मिली मिनिस्ट्री से, जब चिट्ठी आई तो केस दर्ज हुआ, जांच भी हुआ। लेकिन अपनी बात मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए, उस 2019 से 22 तक जब तक आपकी सरकार जो चल रही है, इस सरकार ने भी उसको रेगुलाइज नहीं किया। सिस्टम एज इट इज बिखरा पड़ा रहा और लोग बिचौलिए लूट कर खाते रहे। एक ही बात को अगर अभिषेक जी मुझे दोबारा बोलने का अच्छा नहीं लगता, और शायद श्रोता भी आपके अगर सुन रहे होंगे, दर्शक भी सुन रहे होंगे, तो उनको भी अच्छा नहीं लगा। मैं तो बोल रहा हूं कि 2020 और 21 की जो आप चर्चा कर रहे हैं, कोरोना काल में जीवन जीविका बचाने का था। उसके बाद अभी जो एजी की रिपोर्ट आई है, खैर एजी की भी रिपोर्ट अभी आ रही है, अच्छी बात है, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी आप सर्वजन पेंशन योजना की बात कर रहे थे, 2019 से पहले पूरे राज्य में मात्र 6.6 लाख लोगों को ही पेंशन का लाभ मिलता था। आज इस योजना को 2 वर्ष में बढ़ के संख्या 23 लाख हो गई। और हमारे भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे कि 1 साल तक रुका हुआ था। पहले इसमें केंद्र सरकार का भी अनुदान होता था, लेकिन वो जानबूझ के झारखंड में जो है सौतेला व्यवहार करते थे, रोक के रखते थे पैसा को। इसीलिए सर्वजन पेंशन योजना इसका स्कीम का नाम दिया गया और बोला गया कि हर महीने की 5 तारीख को जो भी लाभुक है उनके खाते में पैसा चले जाएंगे। और ये 23 लाख आज लाभुक हो गए झारखंड में, और सब हर प्रत्येक महीने के 5 तारीख को उनको वृद्धा पेंशन का लाभ मिल जाता है। और एक ह्यूमन एरर की चर्चा होती है, देखिए इतना सिस्टम है। अगर अभी हमारे कांग्रेस के मित्र बता रहे थे कि 0.001% का अगर कहीं एरर है तो उसको ठीक किया जाएगा, लेकिन सिर्फ निगेटिव मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं। हरा राशन कार्ड 20 लाख जरूरतमंद तक पहुंचा, 20 लाख हरा राशन कार्ड बनाया गया, इस पर चर्चा हमारे भाजपा प्रवक्ता नहीं करेंगे। आज चर्चा का विषय वो नहीं है ना। 7.3 लाख किशोरी समृद्धि योजना का बेटियां लाभ ले रही हैं। पहले था कि 2 बेटियों को देना है, अब घर में कितनी भी बेटियों का संख्या है उनको मिलेगा, इसकी चर्चा नहीं करेंगे। 80 उत्कृष्ट एक्सीलेंस स्कूल सीएम का बनाया गया, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री पशुधन योजना के माध्यम से 1 लाख लोगों को इसका लाभ मिला, इसकी चर्चा नहीं करेंगे। 10 रुपए में साल में 2 बार सोना सुपरन धोती साड़ी लुंगी योजना का अभी 65 लाख लोग लाभ ले रहे हैं, इसकी चर्चा नहीं करेंगे। मनरेगा में 25 रुपए मजदूरी बढ़ाया गया और 200 उसको 25 रुपए किया गया, इसकी चर्चा नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना रोक के रखा गया था केंद्र सरकार के द्वारा। आज 2 लाख रुपए का 3 कमरों का मकान सरकार ने स्वीकृत किया, अब वो आवास का लाभ लोगों को मिल रहा है, कैंप लगाए जा रहे हैं शिविर में, इसका चर्चा हमारे लोग नहीं करेंगे। आवेदन भी आप सिर्फ नकारात्मक चीजों को चिल्लाने से नहीं ला रहे हैं। आप ही के विधायक सवाल उठाते हैं लोभी नम्रम कि आप लोग अब वो आवास सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का जो है कौन क्या कर रहा है आप जान रहे हैं। लोबिन हेम्ब्रम साहब के बारे में मैं नहीं कहूंगा, लेकिन वो क्या कर रहे हैं और किस पद्धति पे अभी चल रहे हैं, पार्टी उसको रीड कर रही है। तो चलिए काम है ब्रेक के बाद लौटेंगे तो जानेंगे कि आखिर इस मामले के दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी, क्या होगी। राकेश जी, आता हूं पतुल जी आपके पास। ये जो आज एजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ये झारखंड के महज 6 जिलों का ऑडिट है। चतरा, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम, गोड्डा, पलामू और रांची का ऑडिट है। अभी 18 जिले बचे हुए हैं, इसी में करोड़ों रुपए का घपला सामने आ गया है। एजी ने मांग कर दी है कि जो दोषी पदाधिकारी हैं उन पर कार्रवाई करें, उनके खिलाफ केस दर्ज करें। एजी के कहने के बाद जांच शुरू हो पाएगी। राकेश जी, क्या लगता है? निश्चित रूप से अभिषेक जी, जांच तो होनी ही चाहिए, क्योंकि इतने घपले घोटाले पिछली सरकार के समय से शुरू हुए हैं कि हम जहां से शुरू करते हैं, जिस विभाग को छूते हैं, वो उस विभाग में इतना मवाद निकलता है कि अभी की सरकार, पहले तो 2 वर्ष हम कोरोना में झेले, ये 3 वर्ष हम समझिए कि एक तरफ इनके घोटालों को संभाले, उनके घोटालों को देखें, कि जांच कराएं कि जनता को हम लाभ दिले। आज के समय में
जांच तो होनी ही चाहिए। और जो हमारे साथी प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम 8 महीनों से कोई पत्र दबाए हुए हैं, साहब आपके पास सारी केंद्र की एजेंसियां हैं, अगर कहीं आपको लगता है, मैं खुला आपके चैनल के माध्यम से चुनौती देता हूं, अगर इस सरकार के रहते में अगर कोई भी गड़बड़ी हुई है तो हम उसके लिए दोषी हैं। लेकिन आपके समय में आपका बोया हुआ बीज अगर राज्य के छात्रों को अगर आज ये भुगतना पड़ रहा है तो इसके दोषी कौन है, इसको आपको समझना होगा। प्रतुल जी आपका क्या बोलना है, क्या इसमें भी ईडी जांच करेगी, सीबीआई जांच करेगी, या राज्य सरकार पर ही छोड़ देगी? क्योंकि केंद्र का भी पैसा है। देखिए, राज्य सरकार को जवाब देना चाहिए। 2020 के अप्रैल में, 2021 के अप्रैल में, 2022 के अप्रैल में, 2023 के अप्रैल में 4 बार माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री से माइनॉरिटी छात्रों को स्कॉलरशिप मिल चुका है। उसमें बड़े पैमाने पर स्कैम है। 8 महीने से यह सरकार चिट्ठी क्यों दबाई है? माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री ने तो लिखा है, राज्य सरकार को पता, राज्य सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी तो फिर इस पे आगे देखा जाएगा। लेकिन अब मुझे देखिए, मैंने नहीं टोका, मैं सबको सुनता रहा। देखिए, जहां तक ये सरकार की बात कर रही थी ना कि ये योजना बड़ी सफलता से चली, देखिए चौथे वर्ष मुख्यमंत्री जी की निंद्रा टूटी और उन्होंने कहा कि भाई 3 बेडरूम वाला जो घर है अब हम उसकी नींव रखेंगे। एक भी ऐसा आवास अब तक राज्य में मूर्त रूप लिया हो तो उसके बारे में बताएं। हवा योजना है, जैसे मैंने 25 रुपए प्रति लीटर आपको सब्सिडी का उदाहरण दिया, आपको तो याद है ये कितने फैनफेयर से योजना हुई थी। कहा गया था कि मुख्यमंत्री जी की ये बड़ी शानदार योजना है, देश विदेश में चर्चा हुई। लाभुक कहां? 0.001% भी शायद नहीं होंगे, पैसा सरेंडर होता है। इस सरकार के वादों को याद कीजिए और किस तरीके से ये सरकार वादों से पीछे हटी। ये बात करें, 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करें प्रतुल जी। एक और 5,000 बेरोजगारों को, ग्रेजुएट्स को, अंडर ग्रेजुएट्स को 7,000 क्या हो गया? फिर से बात करेंगे हर साल। अभिषेक जी देखिए, मेरा 30 सेकंड हुआ। आप बोलिए, मैं 30 सेकंड देख रहा हूं घड़ी। 5 लाख प्रति वर्ष सरकारी नौकरी का मुख्यमंत्री ने वादा किया था, वो क्या हो गया? कहा गया तेरा वादा, वो कस्में, वो वादा सब हवाई हो गया। इन्होंने महिला उत्पीड़न पर लगाम लगाने की बात कही थी। देश में शर्मसार हुआ है झारखंड, महिला अत्याचार में 23% संख्या की वृद्धि हुई है। रेप केसेस में, महिला एट्रोसिटी में, डाइंग केसेस में। और अभी हाल का एक अखबार का रिपोर्ट है कि अधिकतर केसेस में चार्जशीट नहीं सबमिट हुआ। यही हेमंत सरकार की असलियत है। जहां तक लूट खसोट की बात है ना, तो इन्होंने जमीन घोटाला किया, खनन घोटाला किया, कोयला घोटाला किया, बालू घोटाला किया और बीज घोटाला किया, धान क्रय घोटाला किया। और एक चैनपुर की खबरें आई थी, बड़ी शर्मनाक तस्वीर, 3 वर्ष से जो पूरा अनाज सड़ गया, खाने वाले को नहीं मिला। यही काली सरकार की काला श्वेत पत्र है। जी धीरज जी बात पूरी कर। प्रतुल जी को मैं बोलता हूं बार बार कि देखिए, झूठ बोलने से जो है झूठ सच साबित नहीं हो जाएगा। और ये जो भी बात कर रहे थे कि झारखंड में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है, मैं चैनल के माध्यम से चैलेंज करके कह रहा हूं कि आप निकालिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का, निकालिए डेटा। झूठ बोलने से नहीं चैलेंज पूरी कर। चैलेंज कर, मैं स्वीकार करता हूं। चैलेंज स्वीकार कीजिए और महिलाओं को उनका हक नहीं मिलता। प्रतुल जी संयम आपने भी आरोप लगाया, बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। मिर्ची बता रहे हैं, ये निशाने पे लगा है। इन्होंने नाम लेकर पहला झूठ। आप बैठ जा रहे हैं प्रतुल जी, आप बैठ जा रहे हैं। अब ये ये गलत बयान स्क्रीनशॉट झूठ बोलने का है। मैं प्रमाण मुद्दे और भी है जिन पर गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए। प्रतुल जी ने अपना आरोप लगा दिया 23% का। धीरज जी अपनी बात पूरी कर रहे हैं, उनको बात पूरी कर लेने। प्रतुल जी आपने आरोप लगाया है, चैलेंज किया, मैं स्वीकार करता हूं। मैं भी दिखाता हूं
देखिए, ना percent अरे के ये साथ। कोई बात क्या नहीं, बात है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड नहीं, ब्यूरो गलत से है। 2020 अरे से भैया, अक्टूबर तक का ये- डेटा ये- उपलब्ध है। ये दिखाइए, अखबार का ये रिपोर्ट क्या अखबार का? हाँ? अखबार का रिपोर्ट है, ये भी जुड़ेगा। 23% रेप के केसेस बढ़े हैं। एनसीआर चलिए, मैं आंकड़ों पर आप लोग दोनों मैं इस आंकड़े पर बेटियों के देख साथ लीजिए, हुआ है। आप और लोग ये सरकार अब आप लोग मेरी बात सुन जाएंगे। लें। महिलाओं पर अत्याचार के आंकड़ों सुनिए। पर मैं आप लोग दोनों से डिबेट कर लूंगा, आप दोनों तैयारी कर लें। निश्चिंत रहे कि आप लोगों से ज्यादा जानकारियां मेरे पास है, लेकिन चर्चा आप बोलने का नहीं, नहीं, धीरज जी मेरी बात सुनिए। आप किसी अखबार की कटिंग को दिखा रहे हैं, आप किसी अखबार की कटिंग को दिखा रहे हैं। मैं झूठ के विषय में धीरज जी आंकड़े बताएं। गुमराह कर रहे हैं, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं ब्रेक के बाद। गुमराह कर रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।